चलिए आज कुछ फंक्शनल ग्रुप आगे देख लेते हैं। स्टार्ट तक कर चुके हैं ना। उसके आगे यही है एसिड अमाइड। तो एसिड अमाइड का जो 2 डिग्री प्रीफिक्स था, यानी जब ये साइड चेन की तरह ट्रीट होगा तो इसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या था, याद है? इसके लिए जो 2 डिग्री प्रीफिक्स था, बताइए। कार्बामोइल क्या था? तो इसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या था? कार्बामोइल। क्या है? कार्बामोइल। पढ़िए। नोइल कि मोइल? कार्बोनोइल या कार्बोमोइल? कार्बोमोइल होना चाहिए। अगर एन लिखे हो तो उसको एम करो, पहले अगर लिखे हो कहीं कार्बामोइल। चले जाओ फंक्शनल ग्रुप के टेबल में, वहां पे अगर एन किए हैं तो एम कर लीजिए। हो गया। चलो इसके लिए 2 डिग्री जो सफिक्स है वो 2 था। एक क्या है बताओ? एक है अमाइड एमाइड। एक और था, बताओ क्या है? कार्बोक्समाइड। यही है ना? ये कब यूज होगा बता दो? जब कार्बन काउंट नहीं किया जाएगा प्रिंसिपल चेन में। और ये कब यूज होगा? जब कार्बन प्रिंसिपल चेन में काउंट किया जाएगा। तो इसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स 2 डिग्री सफिक्स ये रहे। बाकी सारा रूल्स जस का तस है, वैसे ही है। तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ से देख लो आप, ये आपको दिखना चाहिए। अब दिख रहा है? तो जैसे आप ये देखते थे ना, याद करो थोड़ा सा, इसको देख के कुछ याद आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स 2 था। जब हम लोग इस कार्बन को नहीं लेते थे सिर्फ इसके लिए तो क्या लिखते थे? ओइक एसिड। और जब ये लेते थे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। याद आया? तो वैसे ही यहाँ पर ना, जो हम लोग को ये दिख रहा है, जब हम लोग सिर्फ इसके लिए करेंगे, ये वाला पार्ट के लिए करेंगे, कार्बन को छोड़ के इस पार्ट के लिए करेंगे, तो यूज करेंगे क्या? अमाइड। और जब इस पूरे के लिए करेंगे ना, तो ये यूज करेंगे कार्बोक्सामाइड। क्लियर? तो बहुत सिंपल है। अब शुरू कर सकते हैं हम लोग यहाँ से नेमिंग। तो अगर पहला ही कंपाउंड हम लोग देखें जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो कार्बन की जो चेन है, यहाँ पे यहाँ शुरू कर लें 1 2 और ये 3। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? प्रोपेन। सिंगल बॉन्ड से है ना सब, तो क्या लिखेंगे? प्रोपेन। और बताओ, ई तो हट जाएगा क्योंकि देखो ये वॉवेल से शुरू हो रहा है और इसका कार्बन काउंट हो रहा है, तो सिर्फ यही बच गया ना। और इसके लिए क्या यूज करेंगे? अमाइड। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनामाइड। क्या नाम हो गया? प्रोपेनामाइड। आया समझ? इसमें देख लो आप, इसमें यहीं से नंबरिंग कर लो 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा ऐसा। बाकी सारे साइड चेन हो गए। साइड चेन क्या क्या बन गया देखो यहाँ पे, ये क्या दिख रहा है आपको? इथाइल। ये क्या दिख रहा है? मिथाइल। ये क्लोरो, ये ब्रोमो। अल्फाबेटिकल चलो, सबसे पहले क्या लिखा जाए बताइए? बोलिए। 3 पे ब्रोमो। वेरी गुड। 3 पे ब्रोमो हो गया। 3 पे ही क्लोरो हो गया। और बताओ? 2 पे इथाइल हो गया। 2 पे मिथाइल हो गया। और कितने कार्बन की चेन है? 4। तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड से सब है, तो ए एन ई बस हटा देना। और क्या लगाना है? 2 डिग्री सफिक्स, तो क्या? अमाइड। आई बात समझ में? और जाहिर सी बात है कि इसका कार्बन काउंट हो रहा है तो पोजीशन इसको 1 मिलेगा, और एक है तो 1 यहाँ पे आप इग्नोर मार सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ब्यूटेन अमाइड हो जाएगा। ये हो गया। आगे अगर देखा जाए यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे क्या है कि जो हमने पढ़ा है ना एसिड अमाइड, तो क्या आपको याद है एसिड अमाइड में हमने 3 कैटेगरी करी थी? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। याद है? तो प्राइमरी कब कहते थे? ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है?
ये प्राइमरी है। इसमें से एक हाइड्रोजन हटता था, एक और अल्काइल ग्रुप ऐड होता था आर डैश, याद आया, तो वो 2 डिग्री हुआ करता था। दो हाइड्रोजन हटा दो, आर डैश आर डबल डैश या R1 R1 2 लिखते थे हम लोग, तो वो क्या होता था, बोलो, टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ऐसा होता था। तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा रूल नया आपको ध्यान रखना है कि जब प्राइमरी को छोड़ के सेकेंडरी हो या टर्शियरी हो, प्राइमरी को छोड़ के सेकेंडरी एसिडमाइड हो या टर्शियरी एसिडमाइड हो, जैसे ये राइट नाउ देखोगे तो ये कैसा दिख रहा है बता दो। देखो इधर भी एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3 यहाँ पे, और ये क्या है CH2, और यहाँ पे क्या है CH3 दिख रहा है आपको, और यहाँ पे कार्बन है। तो इस नाइट्रोजन के तीनों तरफ आपको नहीं लग रहा है ऐसा, तो ये कौन सा डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया, टर्शियरी हो गया ये टर्शियरी एसिड अमाइड है ये। आई बात समझ। तो इसके अलावा मतलब ये जो लगा हुआ ये प्रिंसिपल चेन में, बाकी ये सब जो है होंगे ना, ये नाइट्रोजन पे जो लगे हुए हैं, ये सब साइड चेन की तरह ट्रीट किए जाएंगे। कैसे ट्रीट किए जाएंगे, साइड चेन की तरह। जस्ट लाइक आप यहाँ पे लिख रहे हो कि जैसे ब्रोमीन है 3 पे है, तो इसको पोजीशन के साथ आप लिख रहे हो 3 ब्रोमो 3 क्लोरो, तो आप इनको भी ऐसे लिखोगे साइड चेन की तरह अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ऐसे लिखोगे कि इसका पोजीशन N पे ही है, तो लिखोगे N मिथाइल, N इथाइल, ऐसे लिखोगे आप। ये बात समझ आई, ठीक है। तो इनको साइड चेन की तरह लिखना है। तो देख लेते हैं क्या करना पड़ेगा बताओ। देखो सबसे पहले तो प्रिंसिपल चेन आप कर लो, तो मेरे हिसाब से प्रिंसिपल चेन कहाँ आ जाएगा बताओ, प्रिंसिपल चेन कहाँ से शुरू करें, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं आपको दिखेगा अच्छे से। चलो बताना, नंबरिंग कहाँ से शुरू करें, यहाँ से करें, ये 1 हो जाएगा, और बताओ यहाँ पे 2 कर दें, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। अब पकड़ो साइड चेन आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है और कितना दिख रहा है बता दो। देखो यहाँ पे एक साइड चेन आपको दिख रहा है ये वाला, इसका नाम क्या है इथाइल, ये दिख रहा है आपको मिथाइल। और बताओ ये भी आपका एक साइड चेन हो गया मिथाइल, और ये भी आपका एक साइड चेन हो गया इथाइल। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब करो, लिखना है तो मिथाइल है और इथाइल है, बस इसी तरह का साइड चेन हमको 4 दिख रहे हैं, 2 मिथाइल 2 इथाइल। तो लिखो एक 3 एक 2 पे इथाइल है, ई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो एक 2 पे इथाइल है और एक N पे इथाइल है, तो ऐसे लिखोगे 2, वो नंबर नहीं है, N पे है तो N ही लिखा जाएगा, तो 2, N 2, N क्या क्या हो गया 2, तो डाई इथाइल। और बताओ 3 पे एक मिथाइल है और एक N पे भी तो है, तो क्या कर देंगे 3, N क्या डाई मिथाइल, और 4 कार्बन की चेन है, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन, और क्या लगा दो अमाइड, ब्यूटेन अमाइड। आया समझ में। तो इतना करिए और ये आगे फिर थोड़ा खुद से ट्राई कीजिए एक दो, फिर देखते हैं। चलो आगे देखते हैं। इसमें जरा देखिएगा आप, एक ही कार्बन का चेन है क्या, सिर्फ यहाँ पे 1 आएगा क्या, बोलो बोलो, ये 1 आएगा, बाकी ये क्या बनेगा देख लो CH2 CH2 CH3, इसका नाम क्या होगा प्रोपाइल, क्या होगा, तो किस पे है ये, तो लिखो N प्रोपाइल, एक कार्बन की चेन है, तो मिथ AN अमाइड, क्या हो जाएगा मिथेनामाइड, N प्रोपाइल मिथेनामाइड। यहाँ N का मतलब नॉर्मल नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ N पोजीशन है नाइट्रोजन वाला, ठीक है। इसका बताओ, इसमें कितने कार्बन की चेन है, एक कार्बन की चेन है, ठीक है। क्या दिख रहा है, ये मिथाइल दोनों नाइट्रोजन पे हैं, तो क्या हो जाएगा N, डाई मिथाइल, N, डाई मिथाइल, एक कार्बन की ही चेन है, तो क्या हो जाएगा मिथेनामाइड हो जाएगा। अच्छा इस कंपाउंड को ना शॉर्टकट में इसका एक कॉमन नेम है, ध्यान रखिएगा,
डीएमएफ, क्या बोलते हैं इसको, डीएमएफ, डाइमिथाइल डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। इसको एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है, आगे ऑर्गेनिक में ही यूज होगा। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड इसका कॉमन नेम होता है, इसको डीएमएफ बोलते हैं शॉर्ट में। इसमें देखिए तो किसको प्रिंसिपल चेन बनाया जाए, यहाँ पे तो नंबरिंग 1 देना पड़ेगा क्योंकि वैसे भी रिंग सेगमेंट से डायरेक्टली अटैच है नहीं। तो ये हो गया 1, 2 किधर जा सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, और यही 2 कार्बन की चेन बनानी पड़ेगी, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। जल्दी से बता दो, बेंजीन रिंग जब साइड चेन की तरह ट्रीट होता है, मेन चेन से कनेक्ट रहता है, तो इसका नाम क्या यूज होता है, फिनाइल। ये देखो क्या है, ये भी तो फिनाइल है। अगर तो ये है 2 नंबर पे, ये है किस पे, नाइट्रोजन पे, तो क्या लिखा जाएगा 2, या ऐसे लिखो N, 2 क्या हो जाएगा, 2 है ना, तो डाई क्या, फिनाइल, हाँ, डाई फिनाइल, और 2 कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा, इथेनामाइड हो जाएगा। सोचो होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत। यहाँ देखिए, यहाँ देखो, ये आपको दिख रहा होगा C डबल बॉन्ड O NH2, यहाँ भी दिख रहा होगा C डबल बॉन्ड NH2। तो बेसिकली इसमें जो एसिड अमाइड है वो 2 है, और दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो या तो इसको 1 इसको 2, या फिर इसको 1 इसको 2, तो 1 2 ऐसे हो जाएगा। यही प्रिंसिपल चेन बनेगा, कोई साइड चेन है नहीं, तो सीधे आप क्या लिख सकते हो बताओ, 2 कार्बन की चेन है तो क्या होगा, इथेन क्या, अमाइड लगा दे, 2 है ना, तो क्या लगाओगे, इथेन डाई अमाइड होगा, बोलो, दिख रहा है आप लोगों को। चलो करते हैं, इसमें क्या लग रहा है, इसमें प्रिंसिपल चेन कौन होगा बता दो जल्दी से, साइक्लिक सेगमेंट ही प्रिंसिपल चेन होगा क्या, क्यों बता दो, दिख रहा है आपको। ये देखो एसिड अमाइड वाला जो कार्बन है ना, एसिड अमाइड वाला जो कार्बन है ना, वो डायरेक्टली अटैच है रिंग सेगमेंट से, है क्या। तो ये हो जाएगा हम लोगों का प्रिंसिपल चेन जो बेंजीन रिंग है। अब नंबरिंग किसको दिया जाए, 1 बता दो, हाँ, इसको 1 दे दे, नहीं, देखो इसको 1 दोगे तो 2 3 इसको मिलेगा, या इसको 1 दोगे तो 1 2 3 इधर ही आना पड़ेगा, क्योंकि पहली प्रायोरिटी तो बॉस को होती। तो अगर इसको 1 दोगे तो 1 2 3, लेकिन 4 5 ये भाई साहब 6 पे चले जाएंगे। इसको 1 दोगे तो 1 2 3 ये 4 पे आ जाएंगे, कौन सा बेस्ट है, ये वाला बेस्ट है। तो 1 2 3 4 5 6 लिखा जाए, बोलो, 4 पे ब्रोमो, और बताओ, सीधे प्रिंसिपल चेन आ जाओ। प्रिंसिपल चेन क्या है, बेंजीन है, तो बेंजीन लिख दो आप। और बताओ, एक 1 पे और एक 3 पे, तो 1, 3 कितने हो गए, 2, तो डाई। अब क्या लगाओगे, अमाइड, नहीं, कार्बन तो इस बार काउंट ही नहीं हो रहा प्रिंसिपल चेन में, तो क्या लगाया जाएगा, कार्बोक्सामाइड, डाई कार वाला यूज होगा, कार्बोक्सामाइड यहाँ जगह नहीं है, आप लगा लेना थोड़ा, उसके बाद इसमें ऐड कर लेना, चलेगा। इसका जरा देखो तो, ये देखो कलर हो गया है, इतना भी नहीं करना था, ठीक है। चलिए इसका नेमिंग करेंगे आप, कीजिए। इसमें प्रिंसिपल चेन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा क्या, देखो यहाँ भी प्रिंसिपल चेन यही हो जाएगा, क्यों, अच्छा इसमें बॉस कौन है बता दो तो, आपको कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाई दिया, कहाँ दिखाई दिया, ये देखो ये दिखाई दिया, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपका बॉस है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो आपका ये एसिड अमाइड दिख रहा है, ये क्या बन गया, साइड चेन बन गया, ठीक है, और बाकी सब तो साइड चेन है। इसका क्या नाम है, कोई बताएगा मेरे को, कोई कह रहा है कीटोन है, जी ना, अल्डिहाइड है ये,
ध्यान से देख लो, यहाँ पे एक एच निकला हुआ है। अब देखो जरा, देखो देखो, सी से डबल बॉन्ड ओ और इससे जुड़ा हुआ एच, ऐसे इस तरीके से, ये क्या है बता दो, बोलो जा, क्या है ये? क्या नहीं बोल रहे हो? मतलब गुस्सा में आना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, तब तुम लोग बोलता है। अल्डिहाइड है ये भाई। तो अल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते थे बताओ? अल्डिहाइड के लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स बताया गया है, क्या लिखवाया गया है बताओ? फॉर्माइल। फॉर्माइल था ना, तो यूज करना। चलो, सबसे पहले नंबरिंग डालो, किधर से? बॉस को दो नंबर 1, बॉस को दिया जाए नंबर 1। इसके बाद आ जाओ, क्या ये 2 3 4 5 6, ज्यादा सोचना ही नहीं है इसमें तो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, अब नाम बताओ सबका, वो 2 डिग्री प्रीफिक्स बताओ। इसका फॉर्माइल एफ से, ये NH2 क्या है? अमीनो, याद आया? अमीनो, क्या है ये? अमीनो। तो ए से हो रहा है, ये बताओ क्या है? अभी अभी सीखा हम लोगों ने। जब ये साइड चेन की तरह ट्रीट होगा तो इसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या था, बोलो? कार्बामोइल। अभी लिखा ना हमने, तो ये सी से, ये ए से, ये एफ से। तो पहले इसका नाम लिखो, फिर इसका लिखो, फिर इसका लिखो। तो क्या लिखा जाए? 5 अमीनो, 5 अमीनो, और बताओ 2 पे कार्बामोइल, कार्बामोइल, मोइल छुड़ा दो इसका। 5 अमीनो 2 कार्बामोइल, और बताओ 4 पे क्या? फॉर्माइल, और बताओ ये मेन चेन क्या है ये? बेंजीन। और बेंजीन पे अगर डायरेक्टली जुड़ा हो कार्बोक्सिलिक एसिड तो बताया गया था आप यूज कर सकते हो, आईयूपीएसी ने हमें बताया था कि बेंजोइक एसिड, क्या कर सकते हो? बेंजोइक एसिड कर सकते हो, या आप बेंजीन, बोलो बोलो, बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, तो दोनों में से आप कोई कर सकते हो, लेकिन मैं यही लिखूंगा, बेंजोइक एसिड। आई बात समझ में? आप दोनों कर सकते हो, किया जाए। चलिए, इसमें किया जाए, बताइए तो क्या दिख रहा है? इसमें 2 दिखाई दे रहे हैं आपको। प्रिंसिपल चेन क्या हो जाएगा बता दो जरा, यहां से चले, ये देखो तो प्रिंसिपल चेन होगा क्या? यहाँ पे आके रुक जाए या फिर आगे निकल जाए? कार्बन यहाँ भी तो है बॉस तो जितने थे सारे आ गए, वो रूल्स याद है? अधिक से अधिक बॉस आ जाए, अधिक से अधिक मल्टीपल बॉन्ड, लॉन्गेस्ट चेन, अधिक से अधिक साइड चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन के रूल पे आएंगे तो फिर ये सारे के सारे तो आएंगे ही, सही है क्या? नंबरिंग इधर से किया जाए, 2 ही इंड है, बॉस को मिनिमम नंबर देने होते हैं। तो इधर ये देखो 1, यहाँ शुरू करेंगे तो इधर 2, इधर तो पता नहीं कितना आ जाएगा इसको। 1 2 3 4 5, तो इसमें साइड चेन हमको क्या दिख रहा है? सिर्फ एक ही, और इसका नाम क्या है? हे देवी, थोड़ा ध्यान इधर, इसका नाम क्या है? अमीनो। अरे NH2 है यार, क्या है? तो 5 पे क्या लिखोगे? अमीनो, और बताओ कितने कार्बन की चेन है? कुछ छूट रहा है? अच्छा हाँ, देखो देखो, ओहो, यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने गलती करी ना। ये जो है, ये अमीनो है, ये तो ऑक्सो है, अरे ये तो कीटोन है ना। हाँ देखो, ये ऐसा ना हो जाए कि यार इसके जैसा लगने लगे, मुझे वैसा ही कुछ लगा था कि ये जैसा है वैसा ये है, तो NH2 से डायरेक्टली कनेक्ट तो है नहीं, तो ये अलग है, ये अलग है। तो सही बोल रहे हैं आप लोग, 4 पे क्या होगा? ऑक्सो, और बताओ 5 कार्बन की चेन तो क्या? पेंटेनामाइड लगा दे, पेंटेनामाइड। देखो तो सही है क्या? अब कहीं कोई गलती ढूंढो, सही है। इसमें आ जाओ, क्या किया जाए बताओ तो, यहाँ शुरू कर लें, देखो तो प्रिंसिपल चेन, ये वाला, ये वाला, सही है क्या?
बता दो साइड चेन क्या दिख रहा है, देखो ये ब्रोमीन और ये क्लोरीन, कहाँ है ये? तो एन पे क्या है? ब्रोमो। एन पे ही क्या है? क्लोरो। और बताओ, एन पे ब्रोमो हो गया, एन पे क्लोरो हो गया, कितने कार्बन की चेन है? 3, तो क्या? प्रोपेनामाइड कर दिया जाए। चलो बढ़िया, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ शुरू कर लें क्या? देखो तो प्रिंसिपल चेन सही है क्या? देखना यहाँ पे डबल बॉन्ड है, थोड़ा गौर से। ये और किधर चला जाए? लॉन्गेस्ट पे अगर देखा जाए तो यहाँ आना पड़ेगा। सही है, नंबरिंग 1 डालें, कहाँ से? यहाँ दे दो, 1 2 3 4 5। कोई साइड चेन दिख रहा है? ये देखो 3 पे क्या दिख रहा है? मिथाइल। और बताओ कितने कार्बन की चेन बनी? 1 2 3 4 5, तो क्या होगा? पेंट। क्या लिख दे? एन एन, ना ना, ये देखो ये देखो, प्रिंसिपल चेन में जो कार्बन कार्बन का नेचर है डबल बॉन्ड, और कहाँ पे है? 2 पे है। तो 2 पे क्या लगा दे? ई एन, ई मत लगाना, और क्या लगा दो? 1 पे अमाइड। आई बात समझ? 1 पे अमाइड, इसका कार्बन काउंट हो गया इसलिए अमाइड यूज हुआ, नहीं तो कार्बोक्सामाइड यूज होता। आई बात समझ में? सही है, खत्म करिए। हाँ देखिए तो 166 में कौन सा ऐसा ग्रुप है जो आपको बॉस की तरह दिखाई दे रहा है? ये दिख रहा है आपको कुछ? क्या नाम है इसका? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ तक आप आ सकते हो क्या? यहाँ तक आप आ सकते हो क्या? कुछ याद है आपको, कुछ बताया गया था? अगर ये है बॉस तो ये बनेगा साइड चेन। फिर से, अगर ये है बॉस तो ये बनेगा साइड चेन, और अगर ये बनेगा साइड चेन तो इसके कार्बन को प्रिंसिपल चेन में नहीं लेते। याद आया? इसके कार्बन को प्रिंसिपल चेन में नहीं लेते, ध्यान रहेगा, गलती नहीं करना। तो अब मुझे लगता है कि आप बात समझ गए हैं, और अब गलती तो ना ही करेंगे आप। तो ये हो जाएगा 1 2 3 और ये 4। तो चलो बता दो 4 पे क्या लिखा जाएगा जब ये साइड चेन की तरह काम करता है? तो क्या लिखा जाता है? बोलो बोलो। कार्बामोइल, कार्बामोइल, कार्बामोइल। 4 पे कार्बामोइल, 4 कार्बन की चेन है, तो ब्यूटेनोइक एसिड। सही है क्या? 1 पे है तो लिख सकते हो ब्यूटेनोइक एसिड। सही है। एक लास्ट आप ये खुद ट्राई कर लो। हो गया क्या? करना। क्या दिख रहा है? बॉस का कार्बन, क्या दिख रहा है? बॉस का कार्बन डायरेक्टली अटैच है रिंग सेगमेंट से, तो हम लोग इसको बना देते हैं बॉस का प्रिंसिपल चेन। अगर ये हो गया प्रिंसिपल चेन तो बॉस को दो नंबरिंग 1। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड का ध्यान रखते हैं, तो इधर से 2 3 पे आएगा, इधर से 2 3 4 पे आ जाएगा, तो ये बेस्ट होगा। तो अब साइड चेन का पहले नाम लिख लो, 6 पे दोनों है, तो 6,6। बढ़िया, सही लिखा आपने, 6,6 डाई मिथाइल। और बोल दो साइक्लो, 6 कार्बन की चेन है तो एक्स, डबल बॉन्ड कितने पे है? जो कह रहा है 4 उसका मार के मुंह 4। तो 3 पे क्या है बताओ? ई एन ई, यहाँ ई नहीं हटा सकते आप। आगे बोलो, क्या लिखोगे आप? हाँ 1 पे कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। कितने लोगों का सही है? बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। चलो, तो ये था आपका, क्या बता दो, एसिड अमाइड। सिंपल था कि टफ था? सिंपल था। बस इसके क्या याद रखने हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। बाकी एज इट इज पहले वाले सारे रूल्स हैं, और उसके हिसाब से आप नेमिंग करते चले जाते हो, कोई बड़ी चीज है नहीं इसमें। इसके बाद आपका आता है नेमिंग ऑफ एसिड हैलाइड। ये अलग अलग थोड़ा लिख लेना आप।
एसिड हैलाइड, नेमिंग ऑफ एसिड हैलाइड। तो यहाँ पे जो नेमिंग ऑफ एसिड हैलाइड है, हम लोग अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं? नेमिंग ऑफ एसिड हैलाइड। क्या होता है एसिड हैलाइड? इसकी कहानी कुछ ऐसी होती है। एक्स याद है? एक्स बिलोंग्स टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक्स हैलोजन है। यहाँ पे एक्स क्या क्या हो सकता है? एक्स आपका हो सकता है, क्या हो सकता है भाई? फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन को काहे छोड़ रहे हैं हम लोग पहले, फिर ब्रोमीन हो सकता है, और फिर आयोडीन हो सकता है। एक्स इनमें से कोई भी हो सकता है। अच्छा, जहाँ भी ऐसा हेलो वर्ड यूज होगा ना, तो फ्लोरीन की जगह ध्यान रखना यूज होगा फ्लोरीन के लिए फ्लोरो। आप करते आ रहे हो, आदत हो गई है आपको अब, इसमें कोई समस्या है नहीं। क्लोरीन के लिए क्या यूज होगा? जैसे आप हेलो कहीं देख रहे हो तो वहाँ पे हेलो मत लिख देना। क्लोरीन रहेगा तो वहाँ फ्लोरो होगा, क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो। ये सब तो आपको लत लग चुकी है, नशा हो गई होगी इसकी। हाँ, तो अभी आयोडीन के लिए आयोडो। तो ये ध्यान रखना है, सही है क्या? तो जहाँ पे एक्स का मतलब ये हेलोजन है, ठीक है, और हेलो वर्ड आएगा या हेलाइड आएगा, तो कहीं हेलाइड लिख रहा है तो आप वहाँ फ्लोरीन दिख रहा है तो फ्लोराइड लिखना। कहीं हेलाइड आप यूज कर रहे हो और वहाँ पे क्लोरीन दिख रहा है तो क्लोराइड यूज करोगे। ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड यूज करोगे, आयोडीन के लिए आयोडाइड यूज करोगे। आई बात समझ में? क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। कहीं अगर लिखा हुआ है हेलाइड तो वहाँ पे, अगर कहीं हेलो लिखा हुआ है तो यूज होगा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ऐसे यूज होगा। सही है। अब आते हैं, जब ये है हमारा, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स इसके लिए क्या यूज होता है, याद है किसी को? 2 डिग्री प्रीफिक्स इसके लिए क्या यूज होता है? देखो आ गया ना हेलो, तो इसका मतलब ये नहीं कि हेलो की जगह हेलो यूज होगा, नहीं। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या है। फ्लोरीन होगा तो हेलो की जगह क्या आएगा? फ्लोरो। अगर यहाँ ब्रोमीन होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? ब्रोमो। तो आपने क्या बोला? हेलो कार्बोनिल। क्या बोला? हेलो कार्बोनिल। इसका जो 2 डिग्री सफिक्स है, 2 डिग्री जो सफिक्स है, वो दो था। पहला बताओ क्या था? वेरी गुड, ऑयल हैलाइड। नहीं जा रहे हो? ऑयल हैलाइड। और दूसरा क्या था बता दो? कार्बोनिल। क्या बताओ? कार्बोनिल हैलाइड। अच्छा, नीचे वाला कब यूज होगा, ऊपर वाला कब यूज होगा? जब कार्बन हम लोग काउंट नहीं करेंगे प्रिंसिपल चेन में तो ये वाला करेंगे, और जब कार्बन काउंट कर लेंगे प्रिंसिपल चेन में तो ये वाला करेंगे, ऑयल हाइलाइड। लेकिन ध्यान रखना, हाइलाइड की जगह पे वैसे यूज होगा। फ्लोरीन होगा तो फ्लोराइड, क्लोरीन होगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड। आई बात समझ? इस तरह से, इसीलिए मैं कह रहा था थोड़ा सा ये ध्यान रखना इस चीज का। समझ में आई बात? तो अब एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। कोई बड़ी चीज अब है नहीं, सिंपल सिंपल है, आप करो। देखो, सबसे पहला जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये रहा आपके स्क्रीन पे सबसे पहला प्रश्न। बोलिए, नंबरिंग 1 किसको दिया जाए? ये देखो, एसिड हैलाइड आपको दिखा? नहीं दिखा? तो ये जो आपको दिख रहा है, कीजिए जरा, ये प्रिंसिपल चेन हो जाएगा क्या? कितने कार्बन की चेन बनी? 1 2। सही है क्या? बोलो, क्या लिखा जाए 2 कार्बन के लिए? इथ। सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो ANE। ई लगाएंगे या हटाएंगे? बताओ। इसके लिए क्या यूज होगा? ऑयल हैलाइड। अभी था ना? अभी दिखाऊं? देखो, ये 2 डिग्री सफिक्स, ऑयल हैलाइड। कब? जब इसका कार्बन प्रिंसिपल में काउंट कर चुके हो। तो ऑयल हैलाइड, तो क्या लगा दो? इथेनोइल। इसमें OIL लगा दो, तो क्या बन गया? इथेनोइल। अब हैलाइड की जगह पे, तो देखो कि यहाँ पे क्या है, ये एक्स की जगह पे क्या दिख रहा है? क्लोरीन। तो क्लोरीन के लिए क्या यूज करेंगे? क्लोराइड। तो बना इथेनोइल क्लोराइड। क्या बना? इथेनोइल क्लोराइड। ऐसा हो जाएगा इसका नाम। आया समझ? करो इसका आप। चलिए, इसका कुछ किया जाए।
इसमें प्रिंसिपल चेन आपने किसको बनाया, ये वाला बना है, तो ये आ गया 1 और ये आ गया 2, इधर नहीं ना आए हो, तो अब बताओ 2 पे क्या दिख रहा है, तो लिखो 2 ब्रोमो, और बताइए किसी ने किया 1 क्लोरो, हाथ उठाओ, अगर ऐसा किया आपने तो गलत किया। ठीक है, ये आप क्या पढ़ रहे हो, एसिड हैलाइड, ये फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो जो 2 डिग्री सफिक्स यूज कर रहे हो ऑयल हैलाइड, उसमें आएगा ये हैलाइड की जगह पे, ध्यान रखना इस बात का। तो 2 ब्रोमो, 2 कार्बन की चेन हुई, तो इथ सिंगल सिंगल बॉन्ड से है तो AN, और क्या बोलते हैं OIL लगा दो, इथेनॉइल हो गया, और क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोराइड हो गया। सही है क्या, तो 2 ब्रोमो इथेनॉइल क्लोराइड, कितने लोगों का सही है, 2 ब्रोमो इथेनॉइल क्लोराइड ऐसा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसमें बताओ प्रिंसिपल चेन, ये दिख रहा है आपको, यहाँ से शुरू कर लो, और ये आपका प्रिंसिपल चेन हो जाएगा, यहाँ तक होगा क्या। चलो ये देखो 1, ये 2, ये 3, क्या लिखा जाए, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो, ये क्या साइड चेन है, नहीं, ये एसिड हाइलाइड है, या राइट नाउ एसिड क्लोराइड बोल सकते हो, ऑयल क्लोराइड इसी के लिए यूज हो रहा है, ध्यान रखना, इसके लिए कार्बन को छोड़ के। तो चलो लिखा जाए 2 ब्रोमो 2 पे क्लोरो, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो बता दो, प्रोपेनोइल क्लोराइड, बढ़िया सही जा रहे हो, प्रोपेनोइल क्लोराइड। इसमें प्रिंसिपल चेन किसको बना दिया जाए, देखो तो प्रिंसिपल चेन ये बन जाएगा क्या, यहां से यहां तक प्रिंसिपल चेन बन जाएगा। हाँ, नंबरिंग 1 यहाँ दे दे, 1, ये 2, 3 और ये 4, ये क्या है बता दो, ऑक्सो कीटोन, ये बता दो, क्लोरोसाइड चेन है ना दोनों, तो बोलो 4 पे क्लोरो, सही है, और बताओ 4 पे क्लोरो, 3 पे ऑक्सो, बढ़िया, और क्या लग रहा है 4 कार्बन की चेन है, सब सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूटेनोइल क्लोराइड हो जाएगा, ब्यूटेनोइल क्लोराइड। इसमें देखिए तो यही प्रिंसिपल चेन हो जाएगा क्या, 2 ही कार्बन तो है, ये कैसा दिख रहा है आपको, 1 2, इसको ऐसे दिखा दो, देखो आपको दिखेगा ना, बड़ा अच्छा लगेगा, आप खुश हो जाओगे, कहोगे हाँ सर अब मज़ा आया, ये वही चीज़ है, दिखा, जा, दिखा नहीं दिखा, बच गया सब, नहीं तो बंद होता तो गया था। तो क्या किया जाए बताइए, ये प्रिंसिपल चेन हो जाएगा, 1 2, लिखा जाए, क्या लिखा जाए, 2 कार्बन की चेन, तो इथेनॉल क्लोराइड लिख दे, बोलो 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 क्या लिखा रहना चाहिए, इथेन डाई ऑयल क्लोराइड, क्या लिखा जाएगा, इथेन डाई ऑयल क्लोराइड, ऐसे लिखा जाएगा, याद करो याद करो, 2 बार अगर फंक्शनल ग्रुप आ रहा हो तो उसके पहले डाई ट्राइटेटर लगाते हैं हम लोग। हाँ, डाई ओइक एसिड, ट्राई ओइक एसिड, ऐसा किया हो कहीं आप, करते हो ना, ठीक है, तो ध्यान रखना, किया जाए। इसमें प्रिंसिपल चेन आपने किसको बनाया, साइक्लिक सेगमेंट को बनाया, नंबरिंग 1 किसको दिया आपने, ये देखो तो 1 होगा क्या, ये 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद तो लाइन लग जाएगी सबकी, बताओ सबसे पहले क्या लिखा जाए, 2 पर बोलो इथाइल, 5 पे बता दो
मिथाइल, बढ़िया। इसको क्या बोलोगे? बेंजीन। क्या बोलोगे? बेंजीन। उसके बाद 1 पे क्या है बता दो। हाँ देखो, इसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? कार्बोनिल हैलाइड था ना। तो कार्बोनिल और ये हैलाइड की जगह पे क्या है? क्लोरीन, तो क्या लिखेंगे? क्लोराइड। तो लिखेंगे 1 पे कार्बोनिल क्लोराइड, ये हो जाएगा। अच्छा, इसी का यहाँ भी IUPAC ने भी एक वो नोटेशन किया है। जैसे हम लोग बेंजीन पे कार्बोक्सिलिक एसिड को देखते हैं तो क्या कर देते हैं? बेंजोइक कर देते हैं। तो यहाँ भी थोड़ा सा आप चेंजेस ला सकते हो कि अगर ऐसा हुआ, चलो कहीं अलग कर लेते हैं यहाँ पे, कि ये रहा हम लोगों का बेंजीन रिंग, और इस पे मान लीजिए ये ऐसे दिया हुआ है, तो इसको बोल सकते हो आप बेंजोइल हैलाइड। कॉमन नेम अगर एक्स यहाँ लगा दो तो इसको क्या बोलेंगे? बेंजोइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? अगर क्लोरीन था तो क्या बोलते? बेंजोइल क्लोराइड, ऐसे बोलते। क्या बोलते? बेंजोइल क्लोराइड। तो जैसे अब मैं यहाँ पे लगा दूं मान लो क्लोरीन, तो क्या लिखा जाएगा? ये 1 ये 2, तो 2 क्लोरो बेंजोइल, और यहाँ पे जो रहेगा उसके हिसाब से कर देंगे। अरे बोलो, कुछ बोलना जरा, जो मैं बना रहा हूँ उसके हिसाब से। यहाँ पे लगाता हूँ Br, यहाँ लगाता हूँ ये, और ये लगा रहा हूँ ब्रोमीन। जरा इसका नाम बोलना। 1 2 2 ब्रोमो बेंजोइल ब्रोमाइड, 2 ब्रोमो बेंजोइल ब्रोमाइड। समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत? ठीक है, तो ध्यान रखना। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग कुछ कर सकते हैं इसके साथ, सोचो तो। जा, नहीं कर सकते ना? कर सकते हैं। बोलो बोलो, क्या लिखा जा सकता है? 2 पे इथाइल, बाकी सब तो वैसे ही रहेगा एज इट इज। 5 पे मिथाइल, बेंजीन 1 जो लिख रहे हो ना, या बेंजीन 1 कार्बोनिल जो लिख रहे हो, इस पूरे के जगह पे एक शॉर्ट यूज हो रहा है, और उसको क्या बोला जा रहा है? बेंजोइल। क्या बोला जा रहा है? बेंजोइल। और बाकी तो क्लोराइड के जगह पे क्लोराइड है। आई बात समझ में? ठीक है, हो गया। इसका बनाया आपने? क्या बनाया बता दो। बेंजीन नहीं है ये। बोलो। साइक्लो हेक्स 1 किसको दिया था आपने? इसको 1 दिया, फिर इसको 2, यहाँ पे 3 4 5 6। सही है। तो साइक्लो हेक्स क्या? हाँ बोलिए। दे सकते हैं भाई साहब, लेकिन इसको 1 दोगे 2 दोगे ना, फिर डबल बॉन्ड की स्थिति पता है कहाँ आएगी? या इसको 1 दोगे तो मजबूरन तुमको पता है क्या होगा? 2 यहाँ देना पड़ेगा। डबल बॉन्ड को फिर छोड़ नहीं सकते, उसको पार करना पड़ेगा। और अगर फिर ये 2 पे आया तो फिर ये भाई साहब 6 पे आ जाएंगे, और ये भी बॉस है ये भी बॉस है, तो चिल्लाने लगेगा ना। मतलब तुम बॉस हो, हम का है ये? हाँ वही बात है ना। तो इन दोनों को पहले क्या चाहिए? बोलो। हाँ, अरे बोलो, बात समझ में आई? हाँ, तो जो लोएस्ट लोकेंट हो जाए उसके हिसाब से पहले देख लीजिए। तो वैसे आप चलोगे तो इन दोनों को क्या मिलेगा? अगर यहाँ 1 दोगे तो क्या मिलेगा? 1 6 मिलेगा। मिलेगा। और अगर यहाँ 1 दिया तो इन दोनों को क्या मिला? 1 2। तो 1 6 बेटर है या 1 2? 1 2 बेटर है। आई बात समझ? तो इसलिए 1 यहाँ अच्छा रहेगा। तो कर लो साइक्लोहेक्स 2 पे क्या बता दो। हाँ, साइक्लोहेक्स 2 पे लगा दो ENE लगा देना, क्योंकि इस बार कार वाला यूज होने वाला है। क्या? कार्बोनिल हैलाइड। तो क्या बता दो, एक 1 पे और एक 2 पे। 1 2 डाई क्या? कार्बोनिल, और हैलाइड दोनों जगह क्या है? क्लोरीन है, तो क्या लगा दोगे? क्लोराइड। अलग अलग रहता तो कहीं क्लोरीन कहीं ब्रोमीन, तो क्या करते? अलग अलग लिखा जाता। कैसे? 1 पे कार्बोनिल क्लोराइड,
2 पे कार्बोनिल ब्रोमाइड, ऐसे लिखा जाता अलग अलग पोजीशन के साथ। समझ आया? तो ये कहानी खत्म होती है। एक लास्ट ये है, कर लेते हैं। इसमें आपको बॉस क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है बॉस? नहीं है ये बॉस, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका भी बॉस है ये। तो यहां से होगा प्रिंसिपल चेन, शुरू कर दो। ये होगा प्रिंसिपल चेन, ये होगा प्रिंसिपल चेन, ये होगा यहाँ तक आने का, नहीं आने का, यहाँ तक नहीं जाने का दोस्त, यहाँ से चलने का, यहाँ तक आने का, और बस यहाँ तक आने का। अगर ये बन गया साइड चेन तो इसके कार्बन को छोड़ देने का। सही है कि नहीं? छोड़ दो इस कार्बन को, सरकार कह रही है छोड़ दो इस कार्बन को, बंद कर दो क्लासेस, गर्मी पड़ रही है। ठीक है, जारी हुआ है सरकारी फरमान, पूरे हुए हैं बच्चों के अरमान। पढ़ाई होगी, क्या बोलते हैं उसको, जाओ मौज करो, ऐश करो 1 सप्ताह तक घर पे, लेकिन इसमें सिर्फ तुम्हारा है नुकसान। तो अब बता दो, नंबरिंग 1 किसको दिया जाए बताओ? ये रहा 1, बट अलाउड नहीं है चलाने का। 1 इधर कर दे 1, अरे बोलो कि फिर से शायरी सुनाए। 1 2 3, ये 4, बोलो बोलो। ये क्या दिख रहा है? अरे क्लोरो। ये क्या दिख रहा है? वाह, ब्रोमो। हाई कीटोन बोल दो, आविष्कार कर दो, कीटोन, ब्रोमो, क्लोरो। अरे बबुआ, अरे कहा लोग नाम जहर खा ली सीधे हैं। अभी क्या बताया गया था कि जब एसिड हैलाइड एज ए साइड चेन की तरह ट्रीट होगा तो 2 डिग्री प्रीफिक्स की जगह पढ़ो क्या लिखा गया? हेलो कार्बोनिल। तो हेलो की जगह कौन है? ब्रोमीन है, तो क्या होगा? ब्रोमो कार्बोनिल। और वैसे भी कल चल रहा था, याद करो, अल्काइल कार्बोनिल, याद आया? अल्केनोइल ऑक्स ऐसा कुछ चल रहा था। तो अभी ये हेलोजन है तो हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल। तो ब्रोमीन है तो ब्रोमो कार्बोनिल, ब्रोमो कार्बोनिल। बुझा रहा है? अरे बोलो क्या चल रहा है, बोलो। ब्रोमो तो शुरू किससे हो रहा है? बी से, तो पहले ये लिखा जाएगा फिर ये लिखा जाएगा, है कि नहीं? तो चलो बोलो क्या लिखा जाए, बता दो। 4 पे ब्रोमो कार्बोनिल, और बता दो 2 पे क्लोरो, और 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेनोइक एसिड। अब बिल्कुल मैं खड़ा नहीं हो सकता, चक्कर आ रहा है मेरे को, मेरे पैर कांप रहे हैं अंदर से। हाँ, नहीं अभी मैं जा रहा हूँ सीधे, कुछ खाऊंगा, देखता हूँ अगर होगा तो क्लास फिजिक्स की चलेगी, अन्यथा मैं बोलूंगा आके सीधे कि आज के क्लास में इतना ही। ठीक है? अरे सच में मेरे पैर कांप रहे हैं यार, अंदर से मैं कांप रहा हूँ अंदर से। और गलती मैंने क्या करी है, कल रात को खाना नहीं खाया, तो उसके बाद तो और मुसीबत हो गया है। चलो कोई नहीं, हो गया बता दो। ओ भाई बता दे यार, तो कर लोगे? तो आज खत्म हो गया क्या, बता दो? एसिड, अमाइड, एसिड, हैलाइड, दोनों खत्म हो गए। ये सब होमवर्क में है, बाकी सब जो दिया था वो होमवर्क में तो था ही कि और दे दें। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा, करके आइए, फिर हम लोग अगले क्लास में करेंगे इससे आगे। थैंक यू।